अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुले नौखेज़ अख्तर और आप ईद के हवाले से पीटीवी न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं ईद मिलन। ईद खुशियों का त्यौहार है, ईद मुसरतों का त्यौहार है और इस मौके पे हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई ऐसी महफिल सजाई जाए जिसमें दोस्त अहबाब इकट्ठे हों, खुशियाँ बिखेरें, मुस्कुराहटें बिखेरें। आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं जनाब इम्तियाज़ कोकब साहब। आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं और बहुत अच्छे मज़ाहिया शायर भी हैं, इवन आप संजीदा शायर भी हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ कोकब साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब। आप गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं, नहायत उम्दा मज़ाहिया शायर हैं, नहायत उम्दा सीरियस शायर हैं और जुमले की नज़ाकत, जुमले के बनावट को बहुत ज़्यादा समझते हैं। जब ये कलाम सुनाते हैं तो आप यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मैंने जब भी आपको सुना बेसाख्ता कह कहा मेरे हलक से निकला। थैंक यू। डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं जी अहमद सईद साहब। अहमद सईद साहब फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, नहायत उम्दा शायर और मज़ाहिया शायरी में ख़ास मकाम रखते हैं। जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ इनको लुटेरा कहा जाता है, मुशायरे का। मुशायरा लूटने के फ़न से आशना है और आपका बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेरे दाईं तरफ हैं जी डॉक्टर फ़खर अब्बास। अगर आपने सुना हो वो शेर, बल्कि ये हो नहीं सकता कि आपने ना सुना हो, कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। उस शेर के खालिक जनाब डॉक्टर फ़खर अब्बास बहुत उम्दा शायर, मज़ाहिया शायरी में ख़ास मुकाम रखते हैं। आज हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी। और डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर ताहिर शहीर साहब। आप इनको शक्ल से भी पहचानते हैं, इनका नाम भी पहचानते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत हैं, मैंने इनके साथ जितने भी प्रोग्राम्स किए और इनके जितने भी प्रोग्राम्स देखें, आप यकीन कीजिए दिल में एक मुस्कुराहट तो आती है लेकिन साथ साथ एक मोहब्बत भी भर देते हैं। नहायत उम्दा शायर हैं और महफ़िलों को लूटने का फ़न जानते हैं, महफ़िलों पे छा जाने की सलाहियत रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे सीनियर तरीन शायर जो अगले हमारे साथ बैठे हुए हैं, सलमान गिलानी साहब। ख़वातीन हज़रात, हम इन्हें शरारतन कहते होते हैं, ये शरारती बाबा जी हैं। नहायत तरन्नुम से और ख़ूबसूरत आवाज़ में कलाम पढ़ते हैं और मुस्कुराहटों के लिए कोई ऐसी नई चीज़ निकालते हैं अपने कलाम में से कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस चीज़ से भी कोई हंसी क्रिएट की जा सकती है। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया आपका। अच्छा, फॉर्मेट हमारा कुछ इस किस्म का है कि हम इनसे सीधे सीधे अहबाब से अशार नहीं सुनेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ पुरलुत्फ बातें इनसे सुनेंगे और इसी दौरान हम इनसे इनकी शायरी भी सुनेंगे। अहमद सईद साहब आपसे आगाज़ करते हैं। फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। फैसलाबाद के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हर बंदा जुगत करता है, तो ये शौक़ वहाँ से आया या इस शौक़ से हट के आपने ये शायरी शुरू की? नहीं, वहाँ से ही जारी बात है। अच्छा। तो हर एक को अभी मैं आ रहा था तो बेटी मेरी कहने लगी, वो 10 साल की है, कि पापा किधर जा रहे हैं? मैंने कहा लाहौर जा रहा हूँ। कहती पापा लाहौर नहीं लाहौर होता है। वाह वाह वाह, वाह। पंजाबी में तो फिर लाहौर ही है ना। लाहौर। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, मैंने सुना कई डॉक्टर इस बात की फीस लेते हैं, उनके पास मरीज आए ना तो कहते हैं इन्हों लाहौर ले जाओ। तो ये नुस्खे में बस यही लिख देते हैं, इस बात की फीस ले लेते हैं। आपने मज़ाहिया शायरी क्यों मुंतखब की? बस ये मेरा ख्याल अंदर से एक चीज़ थी बचपन से। वो तो जिस तरफ दिल किया, जिस तरफ मन किया उस तरफ। माशाल्लाह आपकी 2 किताबें भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो नसर की हैं? एक नसर की है और एक शायरी की है। अच्छा। डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब, आप गुजरांवाला से माशाल्लाह, वैसे गुजरांवाला के लोग भी खुश खुराक और खुश लिबास, खुशहाल जी और खुश खिसाल होते हैं। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, पूरे वो जो मेडिकल वाले डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। मज़ाहिया शायरी, जब मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आपका सारा सफ़र जो था वो संजीदा शायरी पे था, लेकिन जैसे ही आपने मज़ाहिया शायरी शुरू की इसमें भी आपने अपने आप को कमाल फ़न तक पहुँचा दिया। ये तब्दीली कैसे आई? मेरे उस्ताद हैं जी डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। अच्छा, वो मुझे इस तरफ लेके आए। अच्छा। और बाकायदा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे मज़ाह लिखना सिखाया। वाह वाह वाह। तो उनके ज़ेरे साया फिर थोड़ा सा निखार आ गया। मुश्किल मज़ाहिया लगती है शायरी या संजीदा? दोनों मेरे लिए आसान। वाह। इम्तियाज़ कोकब साहब आपके लिए? अच्छा, इम्तियाज़ कोकब साहब का ताल्लुक़ ख़वातीन हज़रात उकाड़ा के इलाके दीपालपुर से है माशाल्लाह, और ये मुख्तलिफ आप इनको टीवी प्रोग्राम्स में देखते होंगे।
یہ کامیڈی بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے چینلز پہ یہ نظر آتے ہیں, اور ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے آپ نے فلم میں بھی شعیب منصور صاحب کی فلم میں انہوں نے کام کیا ہے. جی سر. فلم کا نام یہ ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے. آپ کیسے آ گئے کامیڈی کی طرف؟ سر یہ انسان کی جیسے کہتے ہیں نا شریر میں ہوتا ہے, انسان کے بلڈ میں ہوتا ہے. انسان آپ شریر تھے؟ میں شریر تھا. تو اس لیے پھر وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں انسان کے اندر. اور میں نے پہلے شعر کہا اردو میں, پھر میں نے پنجابی میں, ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح میں پچھلے سالوں سے مزاح کی طرف بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مزاح ہے, جو ظرافت ہے, یہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. فخر عباس صاحب, آپ یعنی ایک شعر کے بل بوتے پر جن شاعروں کو مقبول ہوتے ہم نے دیکھا, ان میں آپ سر فہرست ہیں. یہ مصرع کہاں سے آیا, یہ شعر کیسے بنا؟ بس یہ شعر وارد ہوا تو اچھا, میرا کمال یہ کہ میں نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا, میں نے لکھ لیا. اچھا, پورا شعر وارد ہوا یا ایک مصرع؟ نہیں, پورا شعر وارد ہوا. اچھا, کمال. یعنی اور پھر ایک ہی سیٹنگ میں. اس کے بعد پھر آپ نے اس پہ پوری غزل کہی؟ جی, اس کے بعد غزل کہنے میں مجھے 2 سال لگے. بڑی بات ہے. کیا پین خراب تھا یا کیا؟ نہیں, پین تو ٹھیک تھا, لیکن میں چاہتا تھا کہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ کم سے کم اس کے ساتھ. اور یہ قافیہ بھی مشکل ہے. جی, مشکل اس کا مشکل قافیہ ہے. مزاح کی طرف کیسے آ گیا؟ مزاج شروع سے ہی میرے مزاج کا حصہ ہے. اچھا, تو بلکہ یہ میرا مشن ہے شروع سے کہ میں نے اپنی شاعری سے کسی کو بور نہیں ہونے دینا. واہ. یعنی مزاح آپ سمجھتے ہیں ویسے تو یہ جی, میں غزل بھی کہوں تو میں مختلف شرارت کو اس کا حصہ سمجھتا ہوں, اور میرا ایک مزاج یا میرا رنگ بن گیا ہوا کہ میں مشاعروں میں. بہت اچھی بات ہے. اس طرح لوگ ہو جائیں لیکن ہونے نہیں دینا. ہونے نہیں دینا. یہ ہونے نہیں دیتے لوگوں کو, اور اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی بات سنتے بھی نہیں. ویسے میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب جہاں ہوتے ہیں یہ محفل میں ایک رنگ بکھیر دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ فن کہ آپ لاکھوں کے مجموعے, ہزاروں کے مجموعے کے سامنے لوگوں کو ہنسائیں اور ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں, شعر کہنے کا سلیقہ, جملہ بنانے کا, یہ کہاں سے فن آیا؟ وہ خداداد صلاحیت کہہ لیجیے. اس حوالے سے جہاں تک شعر کہنے کا ہے تو یہ تو خداداد صلاحیت, شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ تو بڑا سادہ سا کلیہ ہے. بالکل ٹھیک. ہاں, البتہ یہ جو بات ہے کہ جی شعر کہنے کا ہنر کہاں سے آیا, تو اس کا سارا کریڈٹ میں دوں گا سہیل احمد عزیزی صاحب کو. کیا بات, کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پہ جسے کہہ لیجیے کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا کہ نہیں یار یہ طاہر اس طرح نہیں بولنا ہے, اس کو یوں پڑھ. وہ باقاعدہ مجھے انہوں نے بڑے عظیم انسان ہیں. بے شک ایسے. ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی, خود میرے انہوں نے بہت سارے اسکرپٹ کیے ہوئے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ انہیں بہت یہ ملکہ حاصل ہے اس بات پہ کہ وہ جملہ کس طرح سے ادا کرنا ہے اور تھرو کس طرح سے کرنا ہے جملہ. گھر میں بھی اسی طرح عموماً سمجھا جاتا ہے میزان نگار گھر میں بہت سڑیل ہوتے ہیں. نہ بالکل بھی نہیں. میں بالکل الٹ ہوں. میری پوری زندگی مجھے ٹیچر سے ہمیشہ یہی سننے کو ملا, میں عموماً نان سیریس. گھر میں بیگم کا گلہ ہی ایک ہے ساری زندگی کا, انتہائی نان سیریس ہے. اچھا, ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا یہ نان سیریس ہے, سیریس سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ بندہ منہ بنا کے پکا سا تو کوئی بونگی مار دوے. سیریس رہ کے آپ دنیا جہان کی جو بونگی مرضی مار دیں. لیکن حقیقت یہ کہ جو اندر مزاج موجود ہوتا ہے نا, وہ اس شرارت کو مانگتا ہے. بالکل مانگتا ہے, بالکل. اور شرارتی ہونا ویسے میرا خیال ہے کہ جی عام زندگی میں بھی بہت ضروری ہے. جتنی ٹینشنز ہیں اس میں عام طور پہ بھی, اور آپ کا تو ماشاءاللہ ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرہ ہے. مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا آپ کو کسی فلم میں بھی ہیرو کے لیے اپلائی کرنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, جیسے میں کتنی غیر سیریس جیسے دیکھو جی, اندازہ کرو. احمد سعید صاحب کو بھی آپ ہیرو کے لیے اپلائی کریں, وہ ہیروشیما کے لیے. ویسے احمد سعید صاحب آپ ماشاءاللہ پورا آپ کا جو گیٹ اپ ہے وہ بڑا مزیدار قسم کا آپ کا ہے. ہماری خوش قسمتی جی سلمان گیلانی صاحب موجود ہیں. گیلانی صاحب اس عمر میں تو ہم نے دیکھا بزرگ جو ہوتا, اب بزرگ کہہ رہا ہوں آپ کو, بزرگ ڈانٹتے ہیں بچوں کو, یہ نہیں کرنا فلاں نہیں کرنا. آپ جیسا شرارتی بزرگ, میں تو ترستا ہی رہ گیا جی کہ مجھے بھی کوئی ایسا بزرگ نصیب ہو. یہ اس بزرگی میں یہ شرارت کہاں سے آ گئی؟ بات یہ ہے جی کہ دیکھیں ایک شرارت میں پھر کرنے لگا ہوں. جی جی, یہ بھی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ڈاکٹر صاحب, ہم ہیں ڈانگدار صاحب. پنجابی والے نہیں کہتے ڈانگدار صاحب, ڈاکٹر ڈانگدار, ہم ڈانگدار بن گئے ہیں. بہت اچھے. تو ملا ہے دوست سے تحفے میں خود خریدا نہیں, بہت اچھے. اصاب دست ہوں لیکن میں سن رسیدہ نہیں. آپ نے مجھے بزرگ کہہ دیا, اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوستو.
वाह जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। वाह वाह क्या बात है। अच्छा मैंने ये देखा है जी, आपने कोई बात करें तो उसका मंजूम जवाब आपके पास तैयार है। तो किसी किसी वक्त ऐसा हो जाता है। माशाल्लाह। अच्छा जी, चूंकि आपने अब सुना दिया है, आप कुछ फरमा रहे थे। हाँ मैंने ये आपने फरमाया ना कि ये मजाक की तरफ क्यों आए बुजुर्ग, तो अल्लाह अल्लाह करें, और तो ये भी अल्लाह अल्लाह ही कराना होता है। भाई वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जुमला आपने कहा, क्या खूबसूरत जुमला कहा। किसी को हंसाना भी अल्लाह अल्लाह करना, ये भी इबादत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुस्कुरा के देखना भी सदका है। बिल्कुल सही, सदका मतलब नेकी है। बिल्कुल सही। तो जब से ये हालात ये आजकल के लड़के काफी सदका फिर कर रहे हैं। वो सदका जो है, लेकिन साथ चंदा मांग रहे हैं। तो वही है ना, सुभान अल्लाह कहना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन किसी नामहरम को खूबसूरत लड़की को जाते देख के कहना सुभान अल्लाह तो बहुत बड़ा गुनाह। बिल्कुल सही कहा। अच्छा आपने चूंकि आगाज कर ही दिया तो शायरी सुनते हैं जी अहमद सईद साहब। यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, वाह जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। वाह क्या बात। ठां का जवाब नहीं, तां वाह, ठां की यानी होयो तां ठां। जो वाह, वाह, जो नहीं ये समझ सके उन्हें बता रहा हूं, ऊपर नीचे तां ठां, और तां खालिस्तन फैसलाबादी लहजा। और गालिब बड़े खुश हो रहे हैं। और दुल्हनों पाठा हो रहे हैं। दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। वाह दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, भाई क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान। अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। और ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, हर तरफ लाजम व मलजूम यहाँ पापा होना। वाह 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 क्या काफिया निकाला है। और वाह वाह। बाद शादी के मेरे दिल ने की दिल से तोबा, बाद शादी के मेरे दिल ने की दिल से तोबा, हाय इस दूध बशे माँ का बशे माँ। भाई बात तो नहीं की है भाई, वाह वाह वाह। हाय उस दूध पशेमा। खवातीन डॉक्टर सईद इकबाल सादी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ा नया मजमून लाते हैं अपने शायरी में। इस दफ़ा डॉक्टर साहब क्या सुनाएंगे? ईद उल फितर के हवाले से दो तीन किताब। किते का उन्वान है राय। राय। मैंने पूछा एक बड़े साहिब से राय दे मुझे, मैंने पूछा एक बड़े साहिब से राय दे मुझे, हलवा ए बादाम है या शीर खुरमा है लजीज। हलवा ए बादाम है या शीर खुरमा है लजीज। वो बड़े साहिब ये बोले राय दूंगा मैं तुम्हें, पहले दोनों की परातें लेके आ मेरे अजीज। ये ईद पर महबूबा की दावत। ईद पर महबूबा की ईद दावत। पर महबूबा की दावत। हाँ जी। बोला फकीर दे 1000, वाह। बोला फकीर दे 1000, दावत है गर्लफ्रेंड की। दावत है गर्लफ्रेंड जी। बोला फकीर दे 1000, दावत है गर्लफ्रेंड की, होना नहीं मैं चाहता उसकी निगाह में हकीर। वो छा फकीर हो के भी गर्लफ्रेंड बनाई है। बोला कि गर्लफ्रेंड ने मुझको बना दिया फकीर। किते का उन्वान है जान। वाह। जान। चली मेके को जब लड़कर तो बीवी तैश में बोली। चली मेके को जब लड़कर तो बीवी तैश में बोली, ये जालिम कोई सुख का सांस तक आने नहीं देता। वाह जी वाह। कहा शौहर ने छोड़ो जान, तो वो ठहर कर बोली, तुम्हारा जान कह देना मुझे जाने नहीं देता। क्या खूबसूरत शेर है भाई, वाह। भाई क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, बहुत भाई इस मिसरे ने तो गजल का भी मजा दे दिया। और नहीं, मजाक वो का। क्या था, वो जान जान कहना है, अल्लाह दी सो जानी है, जान काट लेना है। वाह। और जान काट लिया बेईमाना। क्या बात है। जान वाली गल। जान वाली गल आमल कर। से एक मशवरा मांगा। किससे जी? आमल से। आमिल से। ओके। पूछा लड़की ने कि क्या ऐसा वजीफा है कोई, पूछा लड़की ने। जिससे झड़ जाएं मेरे आशिक सभी खैरो बखैर। वाह।
पूछा लड़की ने कि क्या ऐसा वजीफा है कोई जिससे झड़ जाए मेरे आशिक सभी खैर व बखैर। उसको आमिल ने कहा इसकी जरूरत ही नहीं, तुम झलक अपनी दिखा दो उनको मेकअप के बगैर। सही बात है, अरे इनका कोई नहीं। बहुत अच्छा, वाह जी वाह। ये तो मेरा मतलब है आशिक ही नहीं, मेरा उसके काफी सारे रिश्ते खत्म हो सकते हैं। बहुत अच्छे, क्या झलक शर्फी दिखाई है। वाह इम्तियाज कौकब साहब मौजूद हैं जी हमारे दरमियान। ख़वातीन और हज़रात, इम्तियाज कौकब साहब, मैंने जैसे पहले बताया, इनके अंदर एक खास रचाव है गुफ्त। अब ये अब मुझे नहीं पता तरन्नुम से सुनाएंगे नहीं, या तहतुल लफ्ज़ से सर। तहतुल लफ्ज़। टाई पहन के तरन्नुम से सुनाना कुछ अच्छा भी नहीं लगता। मेरी क्योंकि गल घोटुमा है। आपको बिल्कुल अंदाजा है कि मैं कितना खुशखरू हूँ वाह और वाह वाह। कितना खुश अलहान हूँ। इसीलिए मना कर रहा हूँ कि रहने दीजिए। आप माशाल्लाह जी। इम्तियाज कौकब साहब से सुनते हैं जी इनका कलाम। जी मेहरबानी सर। हकीकत में ये छोटी ईद वाह। मीठी ईद होती है। हकीकत में ये छोटी ईद, हकीकत में ये छोटी ईद मीठी ईद मीठी ईद होती है। सवैयों, शीर खुरमों, रसगुल्लों की दीद होती है। वाह वाह। बहुत अच्छे। गिलानी साहब, हकीकत में ये छोटी ईद मीठी ईद होती उनसे है। बेहतर कौन जानता। सवैयों, शीर खुरमों, रसगुल्लों की दीद होती है। अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। अच्छा मिसरा। अगर बेगम को शुगर हो, अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। वो शाही टुकड़े बेगम को दिखाकर खूब खाता है। बहुत अच्छे। छोटी तो बचपन ही से वाह। मैं भरपूर मनाता हूँ। वाह जी वाह। छोटी तो बचपन से मैं भरपूर। जी, बचपन ही से मैं भरपूर बनाता छोटी हूँ। ही तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फुफ्फो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ। वाह वाह। छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फुफ्फो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ। पहले ईद के पैसों से मैं कुछ खाता कुछ पीता था। पहले ईद के पैसों से मैं कुछ खाता कुछ पीता था। पहले ईद के पैसों से मैं कुछ खाता कुछ पीता था। अब खाती है बेगम और मैं देख के दिल बहलाता हूँ। बहुत अच्छी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या कहने इम्तियाज कौकब साहब। ख़वातीन और हज़रात, ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, खुशियों भरी महफिल है, मुस्कुराहटों भरी महफिल है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। ईद मिलन के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी। अब हम डॉक्टर फ़खर अब्बास की तरफ चलेंगे। जनाब डॉक्टर डॉक्टर साहब, कुछ जनाब जी, अभी ईद के फोन हवाले की- से भी कुछ जी, मीठा जी। खट्टा जो भी कलाम है वो इनायत कीजिए। बेगम के पास भूल के जब फोन आ गया, बेगम के पास भूल के जब फोन आ गया, पैरों की समत दौड़ के सब खून आ गया। पैरों की अचानक के बेगम के हाथ में जब फोन आ जाए, वाह वाह। बेगम के पास भूल के जब फोन आ गया, पैरों की समत दौड़ के सब खून आ गया। और ऐसे बहा पसीना भी माथे से हर तरफ, क्या जैसे हो माहे जनवरी में जून आ गया। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। कहने ऐसे बहा पसीना भी माथे से हर तरफ, जैसे हो माहे जनवरी में जून आ गया। इसीलिए कहते हैं लॉक लगा के रखना चाहिए। प्याज टमाटर आलू बैंगन तर नहीं लेकर जा सकता। वाह। प्याज टमाटर आलू बैंगन तर नहीं लेकर जा सकता। मुर्गी क्या है, मुर्गी का मैं पर नहीं लेकर प्याज टमाटर आलू बैंगन तर नहीं लेकर जा सकता। मुर्गी क्या है, मुर्गी का मैं पर नहीं लेकर जा सकता। जो कुछ मैसेज में वो लिख दे बस वो हरफे आखिर है। क्या कहने। जो कुछ मैसेज में वो लिख दे बस वो हरफे आखिर है। अपनी मर्जी से मिर्चें भी घर नहीं लेकर जा सकता। वाह वाह। ये मुश्तरका भी है, बिल्कुल सही। अपनी मर्जी से मिर्चें भी, और साले नौ पर ये उसका तोहफा हो। नए साल पे हर कोई लिखता है, साले नौ पर ये उसका तोहफा हो। डांट सब चाहतों में ढल जाए। बहुत अच्छे। साले नौ पर ये उसका तोहफा हो। डांट सब चाहतों में ढल जाए। सख्त गिरी न वो करे इतनी,
काश बीवी मेरी बदल जाए। भाई ये वाह तो एक सुहाना भाई ख्वाब वाह है। आपने एक ऐसी दुआ की जो मुझे नहीं लगता कभी कबूल नहीं, आप आमीन कह दें। नहीं, फायदा कोई नहीं। अच्छा, कोई फायदा नहीं। कठिया दो तीन क्यों बदलनी है? आप जो कहें मैं हवा में उड़ने लग जाऊं तो चलें, मैं आप उसमें कुछ कैसे शेर आमीन सुनिए कह दूं? कि जब आप ने अपनी ज़ौजा को मनाना हो तो क्या कहना चाहिए कि फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, क्या कहते हैं? फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो। वाह जी वाह फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो, और कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया, कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया, ऐसी बातों से तो ए जान वली लगती हो, ऐसी बातों से तो ए जान वली लगती हो। और एक शायर की बीवी पर क्या गुजरती है, 3 मिसरे देखिए कि अजमत वाली है शायर की बीवी भी, क्या अजमत वाली है शायर की बीवी भी, अजमत बड़ा खुश हुंदा होएगा अजमत वाली है शायर की बीवी भी, कैसे उसके साथ गुजारा करती है, उसका एक एक शेर गवारा करती है। वाह वाह भाई वाह कैसे उसके, और ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए हैं क्या, भाई वाह 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 वाह। ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए, घर में मेहमान आ गए हैं क्या, और किस लिए हो गई हो तुम मोहतात, करने चालान आ गए हैं क्या, क्या बात है, वाह। किस लिए हो गई हो तुम, और दिल की नीयत बुरी नहीं होती, बस हरी से सवाब होता हूँ, हरी से सवाल दिल की नीयत बुरी नहीं होती, बस हरी से सवाब होता हूँ, उससे कहता हूँ बांट दे मुझको, घर में रखा खराब होता हूँ, भाई वाह 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 क्या क्या कहने भैया उससे कहता हूँ बांट दे मुझको, क्या मीठ तबा पाई, न्याज अब्बास। वाह घर में रखा खराब। वाह वाह। फखर साहब, अभी आपने जिक्र किया ना वो सौतन वाला कुछ शेर था कि वो पहचान लिया महफिल में। हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त हमारी एक क्लास फेलो थी, उस पे एक लड़के का दिल आ गया, उसने जरा लिबरल सी फैमिली थी, उसने घर जाके बताया कि मम्मा मैंने आपके लिए बहू तलाश कर ली है। वाह अच्छा, माँ को गुस्सा तो बहुत चढ़ा, लेकिन उसने कहा बेटा शक्ल तो दिखाओ। अब उस लड़के के पास ग्रुप फोटो थी पूरी क्लास की, उसमें कुछ 20-25 लड़कियां लड़के खड़े थे। उसने ग्रुप फोटो माँ के सामने रखा और कहने लगा माँ जी इसमें से पहचाने आपकी होने वाली बहू कौन सी है। वाह माँ ने बड़े गौर से सारी तस्वीरें देखी और फिर एक तस्वीर पे उंगली रख के कहा कि ये लड़की मुझे लगता है मेरी बहू होगी। तो लड़का दोस्त हमारा हैरत से उछल पड़ा, उसने कहा मम्मा आपने बिल्कुल ठीक पूछा है, यही लड़की आपकी बहू होगी, यही मैंने पसंद की है, लेकिन आपको कैसे पता चला। कहती पुत्र सारी कुड़ियां जो मैंने यही जहर लग दी तो मुझे अंदाजा हो गया कि यही मेरी बहू बनेगी। ताहिर शहीद साहब कुछ इनायत कीजिए। जनाब मत देखिए जी, 2-3 शेर के। पीर से मैंने कहा वाह, कैसे तरक्की मैं करूं, वाह पीर से मैंने कहा कैसे तरक्की मैं करूं, पीर से मैंने कहा कैसे तरक्की मैं करूं, पीर बोला यार अपने सब अफीमी छोड़ दे। वाह क्या कहें, की कराऊं यार अपने सब मैं यारा को पूछना की करा। यानी शायरों से दूर रहा करें। पीर से मैंने कहा कि पीर से मैंने कहा कैसे तरक्की मैं करूं, पीर बोला यार अपने सब अफीमी छोड़ दे, फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम से परहेज कर, साथ बस ये काम करके हड हरीमी छोड़ दे। हड हरीमी का जवाब दे, हड हरीमी का जवाब दे, वाह। साथ बस ये काम करके हड हरीमी छोड़ दे। और 2 शेर और देखिए कि दिखने में क्या लगती वो है, वाह, दिखने में क्या लगती वो है, बीवी दिखने नीनो में की क्या लगती वो है, लेवल लो है। वाह वाह वाह। वाह दिखने में क्या लगती वो है, क्या लेवल लो लगती है, है, दिखने में क्या लगती वो है, वाह लेवल लो लेवल लो है। वाह वाह बहुत अच्छे चाहे क्लास वो करती शो है, लेवल लो है, लेवल लो है। और खूब बजी हैं सीटियां भी और दाद भी ले ली, वाह खूब बजी हैं सीटियां भी और दाद भी ले ली, शेर रवा है खूब फ्लो है, लेवल लो है। वाह 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 क्या बात है, वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 खूब बजी हैं सीटियां भी और दाद भी ले ली, शेर रवा है खूब फ्लो है, लेवल लो है, लेवल लो है। शेर रवां है, खूब फ्लो है, लेवल लो है, लेवल लो है। बहुत अच्छा वाह, और वाह। अगरचे
दो शेर और देखिए कि 20 पे अब भी खड़ी है, सुभान अगरचे 20 पे अब भी खड़ी है। अगरचे 20 पे अब भी खड़ी है, मगर 6 साल वो मुझसे बड़ी है। वाह 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 वाह। अगरचे 20 पे अब भी खड़ी है, मगर 6 साल वो मुझसे बड़ी है, साल वो मुझसे बड़ी है, बड़ी है। यहां ये डर के पैसे कम पड़ेंगे, यहाँ ये डर कि पैसे कम के पड़े। पैसे कम पड़ेंगे, उसे शॉपिंग पे जाने की पड़ी है। भाई क्या कहने, क्या कहना। यहाँ ये डर के पैसे कम पड़ेंगे, उसे शॉपिंग पे जाने की पड़ी है। बहुत और दो शेर और देखिए। अच्छा जी, ईद की शॉपिंग माशाल्लाह भाभी को आपने करवा दी होगी। यकीनी गल है। अच्छा, इसका मैं आपको नुस्खा बताऊं। हमारे एक दोस्त हैं, वो माशाल्लाह इत्काफ बैठ जाते हैं। वाह वाह। मतलब एक स्वाब दा स्वाब। नहीं, भाभी खुद ही कर लाती हो। ये ज्यादा। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, अब तो काम ही बहुत। अच्छा जी, मैंने कभी किसी दर्जी को इत्काफ बैठे नहीं देखा। आपके अंदाज में और आपके तहरीर में दोनों में एक रिदम भी है, एक मुस्कुराहट भी है, खुशगवारियत भी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोबाइल पे जो बिजी हैं गिलानी साहब, और मैं 3-4 दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मोबाइल छोड़ दीजिए, लेकिन ये मोबाइल नहीं छोड़ मोबाइल रहे। से तो पढ़ना लड़कियों के मैसेज जान नहीं छोड़ते क्या। मैं सर वही बात कर रहा हूँ, वो लड़कियां क्या रही हैं ये भी पढ़े ना। तो हमारे साथ जी सलमान गिलानी साहब मौजूद हैं जी, इनायत कीजिए कुछ। सवाब के लिए ये हमने एहतमाम कर लिया, सवाब के लिए ये हमने एहतमाम कर लिया कि जो हसी जहां मिला वहीं सलाम। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि जो हसी जहां मिला वहीं सलाम। सुभान अल्लाह। और पुराने खत किसी के डस्ट झाड़ झाड़ कर पड़े। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। पुराने खत किसी के डस्ट झाड़ झाड़ कर पड़े, मिला न कुछ भी, छींक छींक कर जुकाम कर लिया। मिला न कुछ भी, छींक छींक कर जुकाम कर लिया। और सेवैयां देने ईद की हम उसके घर चले गए, सेवैयां लेके ईद की हम उसके घर चले गए, पिला के चाय उसने तो हमें गुलाम कर लिया। पिला के चाय उसने तो हमें गुलाम कर लिया। और वो मेरे साथ जुड़ के, वाह। नहीं ऐसे ना देखें, वो आंटी होगी जो आपके साथ जुड़ के मुझे ऐसे वो मेरे साथ जुड़ गए, अपनी सेल्फी लेने लग गई। वाह वाह वाह। सो उसने अपना काम, हमने अपना काम कर लिया। वाह वाह हमने अपना काम, वाह वाह। अच्छा, सेल्फी अपनी ली जाती है भाई दबे। वाह जी वाह। अपनी ले रही थी ना। कल एक किताब में पढ़े तो फिर हमें यकीन हुआ। सॉरी, कल एक किताब में पढ़े तो फिर हमें पता चला, कलाम मीर था जो हमने अपने नाम। वाह 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 वाह। क्या कहना है, जो हमने अपने नाम कर लिया। ख्वातीन का आलमी दिन जी। अच्छा जनाब। नौरीन की, परवीन की, माहीन की इज्जत। अच्छा है। नौरीन की, परवीन की, माहीन की इज्जत लाजिम है करें मर्द ख्वातीन की इज्जत। बिल्कुल लाजिम है करें मर्द ख्वातीन की इज्जत। इज्जत उसी शौहर की है घर में जो करेगा बेगम के वज़ा करदा कवानीन। वाह वाह वाह। बिला शुक्र, बिला शुक्र। बेगम के वज़ा करदा कवानीन की इज्जत। शादी के पहले दिन से हैं ये दर्द। अच्छा। हमको दर्दों का दिन मनाना है। हाय। औरतों ने मनाया औरत डे, हमने मर्दों का दिन मनाना है। बिल्कुल बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत वाह। मर्दों का दिन। अच्छा जी, होता है वैसे मर्दों का दिन? मैंने क्या है कि 2 मई नहीं होता, 1 मई? पता नहीं होता कि नहीं होता। वो मजदूरों का होता है। तो मर्दां दे यार मर्दों का दिन होया 3 ना। साल नहीं, मर्दों का दिन मनाना चाहिए। मसला ये है जी कि मर्दों का कौन दिन मनाए? 30 फरवरी रख लें। नहीं, कौन आएगा, कौन आने देगी, सवाल ये है ना। अहमद सईद साहब, ये बताएं, आपने अब तक कितने मुशायरे, कहाँ कहाँ और क्या क्या कामयाबियां समेटी हैं?
سب سے پہلے تو پہلا مشاعرہ گیلانی صاحب نے اچھا اور زاہد فقری صاحب نے انٹروڈیوس کرایا. آخری مشاعرہ بھی یہی پڑھوایا. شاعر کی عید کیسی ہوتی ہے؟ ایک مزاحیہ شاعر کی عید کیسی ہوتی ہے؟ شاعر کی عید دیکھیں، جب شاعر شادی شدہ ہو تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر طاہر شہید صاحب نے، کہ وہ ان کی جو مسز ہیں ان کو نان سیریس سمجھتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ کس کی بیگم ہے جو انہیں نان سیریس نہیں سمجھتی؟ یہ ویسے سوال صحیح ہے. کون سا مرد ہے جس کی وائف اسے نان سیریس نہیں سمجھتی؟ تو یہ، اور پھر یہ بیگمات کے ویسے شکوے یہ عام ہوتے ہیں، اور یہ شکوہ تو بہت عام ہوتا ہے کہ آپ کے سارے بھائی بڑے چلاک ہیں، آپ بالکل صفر، آپ کو چلاکی نہیں آتی، آپ نے کبھی میرے ساتھ مشورہ نہیں کیا کسی بات. اور نقیب صاحب پھر جب بندہ سب سے چھوٹا ہو تو اس حوالے سے آپ نے مضمون بھی لکھے ہوئے ہیں مزاح میں، تو اس کی پھر عید جو ہے، اور پھر وہ شادی شدہ بھی ہو تو بیگم ایک انتہائی خوبصورت شے ہے. میں خواتین حضرات ان کا دکھ سمجھ رہا ہوں، تو میں سعدی صاحب سے پوچھوں گا. ڈاکٹر سعید اقبال صاحب جی، ڈاکٹر صاحب عید پہ آپ نے مطلب صبح اتنی گرمی ہے، عموماً لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور گھر آ کے وہی پرانے کپڑے یا شارٹس پہن کے سو جاتے ہیں، تو اس گرمی میں یہ جو کپڑے آپ نے ماشاءاللہ آج اتنے خوبصورت پہنے ہوئے، سارا دن پہنے ہیں یا آپ بھی اسی طرح جا کے سو گئے تھے؟ نہیں جی، میں نہیں سو گیا، میں آپ کے پروگرام میں آنا تھا، ادھر آ گیا ہوں. واہ. اور امتیاز کوکب صاحب، آپ نے عید پہ یہ سوٹ سلایا تھا؟ نہیں سر، سوٹ تو میرے پاس پہلے سے ہی ہیں. اچھا، تو میں جب گیا ہوں عید پڑھنے کے لیے تو میں پھر وہ کرتا شلوار پہنتا ہوں. اچھا جی، احمد سعید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، ذرا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں، کچھ عنایت کیجئے عید کے حوالے سے. جی، عید کے حوالے سے ایک تو وہ بیگم والا جو آپ کا بڑا مشہور ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، واہ. اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے. اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے، اور پوری سسرالی سلطنت میں میاں رن مریدی کے ہم سفیر ہوئے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، پوری سسرالی سلطنت میں میاں سسرالی سلطنت، کیا بات، سفیر ہوئے. کیا بات ہے، کیا. یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے سر. اور پھر کیونکہ عید کا دن ہے تو سب نہا کے آئے ہیں، تو وہ اس حوالے سے کہ خدا کے فضل سے جب چل پڑے نہانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، خدا کے فضل سے جب چل پڑے نہانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. اور ہمارا دل تو کسی دل سے مل رہا ہے ابھی، کہاں سے آ گئے تم خام خواہ ستانے کو. واہ 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 واہ. اور میں یونیورسٹی میں ایسے ہی تو نہیں پڑھتا، بڑے ہیں موقع وہاں دل سے دل لگانے کو. واہ واہ واہ، اجی ذرا بھی نہیں تم کو خوف رسوائی، چلے ہو دن میں ہی بیگم کا سر دبانے کو. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب جی سر. کچھ عید کے حوالے سے، کچھ خوشی کے حوالے سے، کچھ مسکراہٹوں ہماری جی سر، مسکراہٹ کے لیے ایک کتاب، شوہر کی خوش فہمی. شوہر کی خوش فہمی. واہ. شیخی سے جب بتایا شوہر نے اہلیہ کو، شیخی سے جب بتایا شوہر نے اہلیہ کو، مجھ کو ہر ایک لڑکی تکتی ہے مسکرا کر. واہ. بیوی سنبھل کے بولی تم چیز ہی ہو ایسی، بہت اچھا مثال. پہلی دفعہ تو میں بھی ہنس دی تھی کھل کھلا کر. واہ واہ واہ، یعنی خامد کی شکل ہی ایسی ہے کہ بندہ ہنس پڑتا ہے. واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے. بے نیاز محبوبہ، بے نیاز میں. تھام کر دل میں نے ایک دن کر دیا اظہار عشق. واہ. تھام کر دل میں نے ایک دن کر دیا اظہار عشق، یہ نہ تھا معلوم یوں کرنا بھی کوئی آرٹ ہے. واہ. پوچھا تم کو دیکھ کر بجتے ہیں دل کے تار کیوں، پوچھا تم کو دیکھ کر بجتے ہیں دل کے تار کیوں، ہنس کے بولی تیرے دل کا کوئی سرکٹ شارٹ. ایک کتا سر داماد کا، ڈاکٹر نے کیا انجینئرنگ کا نقطہ نکالا. یہ ڈاکٹر کا ایک اور کتاب پھر میں آپ کو سنا، ڈاکٹر کا خوف معالج کا. واہ. پوچھا یہ ایک طبیب نے عالم سے خوف میں، پوچھا یہ ایک طبیب نے عالم نے خوف میں، پوچھا یہ ایک طبیب نے عالم سے خوف میں، ملتے ہیں لوگ مر کے بھی کیا آسمان میں. بولا کہ منتظر ہیں وہ سب لوگ آپ کے، بھیجا ہے جن کو آپ نے اگلے جہاں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. کتے کا عنوان ہے اجنبی سے تعارف. پہلی دفعہ
एक अजनबी से पूछा कहाँ के हो तुम मियाँ, एक अजनबी से पूछा कहाँ के हो तुम? कहाँ के हो तुम मियाँ, वाह उसने गजब का नुक्ता मेरी बात पर कहा। वाह कहने लगा कि जब से मेरी शादी हो गई उस दिन से भाई अब मैं कहीं का नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है। बात। जी इम्तियाज साहब, आपसे तो सबसे पहले ये पूछना है, टाई आप कहाँ से लेते हैं? सर टाई बाजार से। नहीं, मैंने कब कहा कि मेडिकल स्टोर से मिलती है? नहीं, हो सकता है इन्होंने बेकरी से ली हो। हाँ, ये हो सकता है। नहीं, वो तो बेकरी फिर से भी टाइयां मिलती हैं, बड़ी अच्छी टाइयां वो खटाइयाँ होती हैं। आप यकीन करें, आप कुर्ते में हो, शलवार कमीज में हो, इस ड्रेस में हो, आप एक खूबसूरत इंसान हैं बहुत और आप शुक्रिया हमें अच्छे लगते हैं, हम सबको अच्छे लगते हैं। बहुत मेहरबानी अपने कलाम से नवाजिए। हिरन बटेर तलोर और बकरा वाह, मार खोर भी खाया है, क्या वाह, माँ और बाप के घर में रहकर पैसा वाह, बहुत उड़ाया है, वाह, वाह, वाह। किसी दयानतदार अफसर से शादी मुझको नहीं करनी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी किसी दयानतदार अफसर से शादी मुझको नहीं करनी, मेरा दिल तो रब दी कसमें रिश्वत खोर पे आया है। ओए होए। गुलेन नौखेज अख्तर साहब, आपने सुना भी पढ़ा भी हाँ। कि पिछले दिनों एक जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, हाँ। बिल गेट्स, हाँ जी, तो उन्होंने भी अपनी अहलिया को तलाक दे दी। हाँ, उनके डाइवोर्स हो गई। तो मैं तो बारकैफ समझने से कासर था। आपको अफसोस हुआ? अफसोस बहुत हुआ जी, किस पे? वो बिल गेट्स पे सर। ओके, ठीक है। तो उस पे आपने कुछ जी कलाम मैंने लिखा है? इसके एलिया पे तो खुश हुए नहीं नहीं। हाँ, जारी बात है। कथा कहा मैंने सर के अरबों डॉलर रखने वाला आहा, कैसा किस्मत मारा है, वाह 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 वाह। अरबों डॉलर रखने वाला कैसा किस्मत कैसा मारा। किस्मत मारा है, तू और मैं क्या चीज है भाई, वाह, वो तो एक सितारा है, अरबों डॉलर रखने वाला कैसा किस्मत मारा है, वाह। तू और मैं क्या चीज है भाई, वो तो एक सितारा है, वाह, वाह, वाह। बीवी को खुश रखना लोगो बच्चों का कोई खेल नहीं, वाह, सही बात है। वाह, बीवी को खुश रखना लोगो बच्चों का कोई खेल बच्चों का कोई खेल बच्चों नहीं, का खेल नहीं। कौकब इस मैदान में तो बिल गेट्स भी आखिर हारा है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, कि अच्छा। आपने किस्मत मारा कहा, वो तो किस्मत वाला नहीं है। क्या बात है, आपने क्या शानदार कथा कहा जी। और इधर से दोबारा से शुरू करते हैं जी। कोई ऐसी चीज जो आज के दिन आपको, ये जरा थोड़ा सा ईद के हवाले से, कुछ मिठास के हवाले से, कुछ चटपट, हमें तो सबसे पहले ना 2 शेर 2-3 शेर तो वही सुना दीजिए, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, नाजरीन खुश हो जाएंगे। मेरी भी ईद हो जाएगी और सुनने वालों जी बिल्कुल। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वाह, सुभान अल्लाह, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। वाह वाह वाह, वाह, वाह वाह। वाह वाह, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वाह, वाह, ये किसी और और से से मोहब्बत मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से वाह वाह वाह, क्या कहने। क्या कहने, क्या क्या कहने। और बचपना कम सिनी जवानी आज, वानी आज। बचपना कम सिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से वाह, वाह, वाह वाह वाह, एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से वाह, मोहब्बत, भाई वाह वाह वाह। क्या ये जो लाहौर से मोहब्बत, बहुत क्या अच्छी। बात है। ये वाह, किसी और से। ताहिर शहीद साहब, आपने नसर क्यों नहीं लिखी? नसर मैंने बहुत लिखी है वो आप शो की शक्ल में जो बता रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा, कि मुख्तलिफ। लेकिन एक मजमून की शक्ल में, कॉलम की शक्ल में आप इस तरफ क्यों नहीं है? असल में बस ये है कि चूंकि मुख्तलिफ चैनल्स के लिए जो लिखता रहा मैं, उसी में इतना ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है कि फिर ये मुमकिन नहीं हो सका। फिर इसके साथ साथ शायरी में अब ये कह लीजिए कि मुख्तलिफ जगहों में मुशायरे पढ़ने जाना पूरी दुनिया में, तो ये सिलसिला ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से ऐसा ना हो सके। आप माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं, जी हाँ, थोड़ा सा वो भी बताइए, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं एफसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, माशाल्लाह, जो एफसी यूनिवर्सिटी आपके कहलाता है। स्टूडेंट्स तो बहुत खुश होते होंगे आपसे। लेकिन मैं क्लास में नहीं शेर सुनाता, मेरा मिजाज उलट है इस हवाले से। हम लोग हर महीने वहाँ एक माहाना मुशायरा करवाते हैं, वहां पे मैं कहता हूँ बच्चों को कि वाकईतन देना चाहिए ऐसा बिल्कुल कोई सही। मौका कि जिसमें बच्चे सीख सकें। तो क्लास जो है वो पढ़ने के लिए। आपकी गुफ्तगू और आपका लहजा और आपकी जो शरारत है वो क्लासरूम में भी नजर आती है? गुफ्तगू लहजा शरारत हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, ये यानी क्लास आपकी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो एंजॉय करते हैं। हाँ, ये जरूर ऐसा ही होना चाहिए, एक उस्ताद को ऐसा ही होना चाहिए। तो कुछ जनाब मैं जरूर आपकी नजर करता हूँ चंद शेर के। बर्गर बेगम पल्ले पड़ गई, वाह, बर्गर बेगम पल्ले पड़ गए, बर्गर बेगम पल्ले पड़ गई, पड़ गई, टेंशन बढ़ गई,
वाह वाह टेंशन बढ़ गई। बर्गर बेगम पल्ले पड़ वाह गई, वाह वाह वाह, टेंशन बढ़ गई, वाइफ मिली और लाइफ उजड़ गई, टेंशन बढ़ गई। टेंशन बढ़ गई, और उसने खांसी के सिरप की बोतल पी थी। वाह उसने खांसी के सिरप की बोतल पी थी, लेकिन जब ये सर को चढ़ गई, वाह वाह टेंशन वाह 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 बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उसने खांसी के सिरप की बोतल पी थी, वाह वाह वाह, लेकिन जब ये सर को चढ़ गई, टेंशन बढ़ गई। लव यू पे रिफ्यूज वो करती, उसका हक था। लव यू पे रिफ्यूज वो करती, उसका हक था, पर जब सीधा थप्पड़ जड़ गई, टेंशन बढ़ गई। वाह टेंशन वाह बढ़ वाह। गई। बहुत अच्छे। और दिल में तुम ही तुम हो, उससे कहा था लेकिन, वाह, दिल में तुम ही तुम हो, उससे कहा था लेकिन, कहा था लेकिन उसकी फ्रेंड भी दिल को लड़ गई। वाह वाह वाह, ये होता है बहुत टेंशन बढ़ गई। क्या कहने। वाह वाह वाह। दिल में तुम ही तुम हो, उससे कहा था लेकिन, वाह वाह, उसकी फ्रेंड भी दिल को लड़ गई, टेंशन बढ़ गई। और मोटी महबूबा थी छत से आई मिलने, वाह, मोटी महबूबा थी, छत से आई मिलने, मोटी महबूबा थी छत से आई मिलने, मोटी महबूबा थी छत छत से आई मिलने, टेरेस के जब डोर में अड़ गई, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत वाह, अच्छे, वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छे। मोटी महबूबा थी छत से आई मिलने, तो फिर टेरेस ही तोड़ना पड़ेगा भाई। टेरेस के जब डोर में अड़ गई, टेंशन बढ़ गई। टेंशन बढ़ गई, क्या कि टेंशन पाएगा ही ना उन वाक़या था, टेंशन बढ़ गई। और उसकी मम्मी का था फोन, बस उसको आया, आहा, उसकी मम्मी का था फोन, बस उसको आया। उसकी मम्मी का था फोन, बस उसको आया, गोया फिर से हांडी सड़ गई। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या टेंशन क्या बात है, बारीक बात है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी ईद की महफिल। आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अहमद सईद साहब का, जनाब डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब का, जनाब इम्तियाज़ कौकब साहब का, डॉक्टर फ़ख्र अब्बास साहब का, और डॉक्टर ताहिर शहीद साहब का। और लेकिन सलमान गिलानी साहब का मैं शुक्रगुजार तो हूँ, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पर जो इख्तितामी कलाम है वो हम सुनेंगे सलमान गिलानी साहब से। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, अपना तो मेरी जान स्टाइल ही आइए फिर जरा कीजिएगा, अपना तो मेरी जान स्टाइल। इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम, इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम, उस शौक से बातों का मोबाइल ही अलग है, उस शौक से महबूबा से बातों का मोबाइल ही अलग है। और अर्ज करता हूँ जनाब अली के कमरे में थी खर्राटों की, वाह, खोड़ खोड़ मुतवातिर, कमरे में थी खुड़ खुड़ मुतवातिर, वाह वाह वाह, खोड़ खोड़ मुतवातिर, क्या नरम अल्फाज हैं, वाह, नासें तेरी बजती रही, फोड़ फोड़ मुतवातिर, नासें तेरी बजती रही, फोड़ 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 मुतवातिर, और सोते में भी तकती रही तू लड़ने के सपने, वाह वाह वाह, सोते में भी तकती रही तू लड़ने के सपने, हाँ सोते में भी तकती रही तू लड़ने के सपने, थी नींद की हालत में भी बोड़ बोड़ मुतवातिर, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, थी नींद की हालत में भी बुड़ 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 मुतवातिर, और कुक्कड़ कोई करता रहा तंग उसको मुसलसल, वाह, कुक्कड़ कुक्कड़ कोई करता रहा तंग उसको मुसलसल, कुकड़ी तेरी करती रही कुड़ कुड़ मुतवातिर, वाह 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 वाह, कुक्कड़ कोई और चिट्टा कुक्कड़ होगा, वाह जी वाह,
कुक्कड़ कोई करता रहा, तंग उसको मुसलसल कुकड़ी तेरी करती रही, कुड़ कुड़ मुतवातिर, और शायद मुझे कह दे कि रुको हलवा तो खा जा। अब आए अपनी सही बात पे। वाह वाह वाह, ऐसे भी ईद का दिन, जाहिर बात है। मीठी ईद। हाँ शायद मुझे कह दे कि रुको रुको, हाय हाय हाय, क्या बेचैनी और बेबसी है। वाह वाह। शायद मुझे कह दे कि रुको हलवा तो खा जाओ, हसरत से मैं तकता रहा, मुड़ मुड़ मुतवातिर, वाह 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 जी, वाह वाह। क्या ढीठ मुकर्रर था आहा, जो खाता रहा हंस हंस, वाह। क्या ढीठ मुकर्रर था जो खाता रहा हंस हंस, क्या ढीठ मुकर्रर था कि खाता रहा हंस हंस, चित्तर थे के पढ़ते रहे उड़ उड़ मुतवातिर, क्या वाह वाह वाह, क्या ये मंजर कशी देखें। वाह वाह वाह, चित्तर थे वाह वाह। चित्तर थे के पढ़ते रहे उड़ उड़ मुतवातिर, थी उसकी नड़ी मुंह में, आहा, थी उसकी नड़ी मुंह में लगातार सहर तक, थी उसकी नड़ी मुंह में लगातार सहर तक, सुनता रहा हुक्के की मैं गुड़ 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 मुतवातिर, सुनता। और एक और काफिया मजा आएगा आपको कि मत पूछिए सड़ सड़ के मैं होता रहा कोला, मत पूछिए सड़ सड़ के हाय हाय, मैं होता रहा कोयला, मत पूछिए साड़ साड़ के मैं होता रहा कोला, जब मैंने सुनी चाय की सुड़ 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 मुतवातिर, जब मैंने सुनी चाय की क्या नई जमीन है। सुड़ सुड़, और ये दौरे वबा है, अरे गीलानी जी पर है, ये दौरे वबा है, अरे गीलानी जी पर है, मत साथ मेरे बैठिए जुड़ जुड़ मुतवातिर। वाह 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 वाह, भाई क्या एहतियाती तदबीर बताइए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग शेर है। मत साथ मेरे बैठिए, मत साथ मेरे बैठिए, वाह 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 वाह, जुड़ जुड़ मुतवातिर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।